टाइम होया हुआ 4:53 ते 5 चलने रिउंड। चलो खिचते हैं तैयारियां। ये हम यहाँ पर आए हैं, ये हमारे गौरव भैया जी, ये अब स्टार्ट हो गए हैं अपना काम करना। तेनू भेज दूंगा मैं, तेरे वास्ते नहीं है। हाँ मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हमने जो है ट्रैकिंग के लिए यहाँ से चलना शुरू कर दिया है। हम थोड़ी देर में अब ट्रेंड में होंगे। गाड़ी को हमने जो है पार्किंग में लगा दिया है। तो ये देखो, ये जो हमारे इनको तंग करके लेके जा रहे हैं, और ये हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल तक। मैं भी हूँ यार, हेलो वीडियो चाहती तुम काली है, मैं खवान तुम है नहीं चेता। कला खाई जाने हमें अभी चढ़ाई चढ़नी है, लेकिन उसके लिए हमें शक्ति वाटर की ज़रूरत है। अब बात ऐसे है, ये भाई है, इसके चेहरे से आपको क्या दिख रहा है? मायूसी, खुशी, क्या दिख रहा है? इनसे बंदा पूछे इनको किस बात का गम है। चलो बंदा पूछे ही क्यों, अगर बंदे को पता है तो। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपको बताता हूँ। जो बंदा है ना, इसको गम इस बात का है कि हम जो है अभी रास्ते में थे, भेलपूरी खाई, इस बंदे ने वॉलेट निकाला, उसको पैसे दिए, वॉलेट बाद में पता नहीं रखा कि नहीं रखा। 15 मिनट बाद इसको याद आया, जब हम गाइड करने लगे तो जब इसने हाथ मारा तो देखा पर्स ही नहीं है। फिर हम पर्स ढूंढने लगे, जहाँ से भेलपूरी खाई वहाँ गए, और वो बंदे ने मना कर दिया, बोला कि भाई साहब यहाँ पे तो कोई आया नहीं, ना ही मेरे पास कोई पर्स है। तो एक तो सीसीटीवी कैमरा खंगाले हमने, लेकिन हमें कुछ हमारे मतलब का नहीं मिला कहीं से भी। लेकिन दुख की बात ये है कि उस पर्स में 20-22 हज़ार रुपये रखे हुए थे, और ऐसे समय में जब हम घर से आए हों इतनी दूर एंजॉय करने, तो एकदम से 20-22 हज़ार का लॉस हो जाए तो एंजॉय करने का जो थोड़ा मज़ा है ना, वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो अब हम थोड़ा मूड ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हो भी गया है। तो अभी हम पहले तो वापस जाने की तैयारी में थे, जैसे जैसे मूड ठीक हो रहा है तो पता चल रहा है कि जो गए सो गए, आने तो है नहीं। अब इतनी दूर हम आए हैं एंड बाद में पता नहीं अब हम कब पहुंचेंगे। जो लॉस होना था वो तो हो गया, अब घर जाने से पैसे वापस तो आ नहीं जाएंगे इसके। तो फिर हम अभी मूड बदल रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं अभी। तो ये हमारे गौरव भैया हैं। गौरव भैया, जैसा कि मैंने बता दिया है कि इस बंदे का जो नुकसान हुआ है और हमारा मूड जो खराब हो गया, फिर अब हमें पता चला कि अब घर जाने का फायदा तो कुछ है नहीं, पैसे तो वापस आने हैं नहीं। अगर ये अगला कार्य पर सोचो, डॉक्यूमेंट गए हैं, दुख तो होता है। वो देखो ओनर आ रहा, वो देखो हमारा बंदा आ रहा है ओनर। वो देखो कितनी, ये देखो कैसे आ रहा है, वो धीरे धीरे आ रहा है, वो देखो।
चलो इसको आने दो, हम चलते हैं। ये देखो ओनर, ये वेट लॉस कर रहा है अभी ये, और ना इसका जो है ना, जो एक्स्ट्रा फैट होती है ना, वो इसकी ओवर एक्स्ट्रा हो गई थी। ओह ये आप नज़ारा देखो यहाँ का, ये देखो ये आधे बंदे ऊपर है, वो आधे वो रहे नीचे। गौरव हेलो बोलो, जल्दी आओ जल्दी। ये रहे हमारे 3 साथी, ये गाली मत दो रे बाबू। गांधी जी का पहला बंदर है, ये बीच वाला दूसरा है, और वो पीछे पीली टी शर्ट में तीसरा आ रहा है। आगे का रास्ता जो है ऐसे है, ये देखो। हाँ, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे टांगों को बढ़ाना है, त्रिंड पर चढ़ जाना है। ये जैसा ये माहौल है ना, जस्ट क्या ही माहौल है, मैं आपको क्या ही बताऊं। प्लासी की लड़ाई मैंने देखी, कुछ लोग इधर से हाथी घोड़े लेकर आ रहे थे, कुछ लोग उधर से हाथी घोड़े लेकर आ रहे थे, तलवारें चल रही थी घपा घप, सिर कट रहे थे थपा थप, लोग कट रहे थे खपा खप, मेरा तो बताने का मन नहीं कर रहा। सो दोस्तों ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਅੱਧ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? आ साडा मोटा पान सिंह तोमर। तो अब है जो अपनी ट्रैकिंग का असली मजा है ना, असली आया अनर तेनु बुलावा। ये साफ तो पानी पवित्र गंगा माता का पानी है। ट्रैकिंग का असली मजा जो है ना, साला डबल नुकसान होना ही कुत्ते। वो यहाँ से है। जी दर्शकों, ਆਪਾਂ जो है ना मिड पॉइंट जिथे तक मैनू लग रहा कि मैं तो टप गया वा, बाकी का नहीं मैनू पता। आ देखो आ जो पहाड़ है ना, ये चढ़ना वा, पजामा पार्टी होने लगी इन्हों की। आप तुरदे हौली हौली, ये देखो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। और देखो पिछे जड़ा गौरव के पिछे है ना, ये धुआं नहीं है, बदल है ये। बदल है। मैं कहना चाहता वा कि जड़ा जड़ा वो विमान जड़ा A72 भाजी ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੜਦਾ ਹੋਣਾ। नहीं नहीं, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੜਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਲੇ। हेलो गाइस, हमने मोर देन हाफ रास्ता पूरा कर लिया है। आप देख रहे हो कितनी बस हो गई है, एकदम सीधी चढ़ाई थी। ऑलमोस्ट 9.5 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी हमारा 2-2.5 किलोमीटर पड़ा है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे का वेदर कैसा है। ये हमारे ऊपर तक ये जो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, धुएं का और गुब्बार। वो वाला पहाड़ देखिए, अगर शायद कैमरे में दिख पाए तो मैं जरूर कैप्चर करूँगा। हमने वहां तक जाना है। ये बंदा पानी मगर पिया हुआ है, नहीं खा रहा हूं। 2 कोटी ऊपर ले पानी। देखो पानी पिछे होंदियां लड़ाइयां, मामले ना रहे वट्टां दे। क्यों खाई जाए, क्यों ठूसन लगा है? थोड़ा खा लिया सीगा मैंने। ਉਹ 2 ਘੋਟੀਏ ਭੋਸੜੀ ਦਿਆ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਪਰਵਤਾਰ ਉਹੀ। तो दोस्तों हम ऊपर त्रिवेणी में पहुंच गए हैं। ऊपर का माहौल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपने कैंप लगाए हुए हैं। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, हालांकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा इतना। तो दोस्तों ये जो है कैंप हमने लगा लिया है, और ये जो है ये हमारा कैंप है, और ये भी हमारे 2 कैंप हैं ये। और ये पीछे जो है माहौल बहुत ठंडा हुआ पड़ा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। तो चलो मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। ये जो तीसरा कैंप लगा है, ये जो हमारे साथ आए हैं ना जलंधर के, ये उनका है। पूरा बादल है, और ये हमने अपना कैंप यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि तो सुबह सनराइज़ यहीं से होगी। तो दोस्तों अब ये आप देख लो कैसा माहौल है। ऊपर आपको मैं माहौल दिखाता हूँ ऊपर का पूरा। ये देखो ये बादल ही बादल है, ये आप व्यू देख लो। क्योंकि इसके बाद हम नीचे जा रहे हैं थोड़ी देर में ना। हमें ऊपर व्यू तो अच्छे हैं, लेकिन ऊपर सुविधा कोई नहीं है हमारे लिए। पानी की सुविधा नहीं है, पानी के साथ साथ जो है कि और भी कुछ यहाँ पे हमें अच्छा नहीं लगा। गंदगी है, सुबह कहाँ जाएंगे, वॉशरूम तक की यहाँ पर जो है फैसिलिटी नहीं है। तो हम थोड़ी देर यहीं पे रुकेंगे, और उसके बाद हम वापस नीचे की ओर निकल जाएंगे। और रात को हम नीचे जा कर के फिर मकलोडगंज में रात को रूम लेंगे।
और फिर उस रात वहीं गुजारेंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम जो है कल तो गए थे त्रिउंड और आज इतनी हिम्मत नहीं है हमारे पास यहाँ से भी चल पाए कि यहाँ से भी आगे चल पाएँ, लेकिन फिर भी हम आज फिर वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको क्या ही बताऊँ, जो घुटने हैं ना वो गालियाँ दे रहे हैं मुझे, और वो भी गंदी वाली गालियाँ दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि अबे साले सारा साल तुझे हमारी याद नहीं आती, साला बाहर दुकान तक जाना होता है तो अपने वो टूटे से मोटरसाइकिल को उठा लेता है, और आज इतनी क्या पड़ गई कि तुम हमारे दम पर इतना भड़क रहे हो। और कल जो किया हमारे साथ सो किया, एक रात का आराम दिलाकर हमारे साथ फिर वैसा ही सलूक कर रहे हो। तुम्हारा ये रवैया हमें बर्दाश्त नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम ज़्यादा दूर तक नहीं आए हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी का नज़ारा लेने आए हैं। गौरव हमारे साथ आया है। इसका आने का मकसद कुछ और है। असल में ये सुबह 2 बार ट्राई किया इसने, इससे कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो ये कहता है कि पहले मैं थोड़ा चल के आता हूँ, शायद कुछ हो जाए। क्योंकि 3 परोठे खाने के बाद अभी तक कुछ हो नहीं रहा। 3 परोठे खा लिए इसने, और रात को इतनी रोटी डफी ना इसने, और 2 कप चाय पी ली, पानी पी लिया। पेट वैसे का वैसा ही है, खाली नहीं हो रहा अभी तक। तो ये चलने को आया है कि हम चल के थोड़ा चलते हैं। और ये देखो आप, ਬੱਬੂ ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਤਾਰੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਜੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ ਨੀ ਤੇਰੇ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਭਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਓ ਚਾਚਾ ਆ ਬੈਠਾ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ सोच रहा वा कैसा फील कर रहे हो? मैं ठंडा ठंडा। कितना ठंडा? मैं कूल कूल। हमार पैरों की तो नाड़ियां सुन कर गई हैं। बड़ी है साढ़े की। वो देखिए एक आ रहा है ऑनर, ये जो गिरधारी से दिख रहा है आपको साथ सैंडो पा के। आओ बब्बू आओ। पीछे एक और आ रहा है गिरधारी। आनंद आनंद आ रहा है, आनंद आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। देखिए देखिए आनंद आ रहा है। आनंद सोच रहे हैं कहाँ से आऊं, कहाँ से छलांग लगाऊं। आनंद आओ आनंद, आनंद आ रहा है। विकास विकास नहीं हो रहा कुछ भी, ये विकास नहीं हो रहा, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। देखिए आनंद आ गया। विकास कैसा फील कर रहा है? विकास गिटार आंदी जानी, विकास गिटार जानी आंदी है। और लोल अरे बनैन चेक कर उस्ताद जी, ओ बब्बू वीडियो वाला। कैसा बाबू, कैसे हो? ध्यान से मित्र आ छाल मार दो। जे मैनू गिटार आंदी हुंदी मैं कहना 2 दिल मिल रहे हैं मगर चूप के अरे हम आगे हैं घूम के, काफ़ी अच्छा रहा। अब वापस जा रहे हैं। तो हमारी जो गाड़ी है नीचे से 1.5 किलोमीटर नीचे लगी है मकलोडगंज, तो हम बाक्सू नाग से नीचे जा रहे हैं मकलोडगंज। ट्रैफिक पीछे था काफ़ी, अब गाँव ठीक है। तो और 10-15 मिनट में हम यहाँ से निकल जाएंगे। ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा। तो त्रिउंड पे हमने स्टे नहीं किया, वो स्टे करने के वर्थ था भी नहीं। तो ठीक है, सिर्फ घूमो फिरो जाओ, लेकिन स्टे करने का मत सोचो। सोचो कि टाइम रखो अपने पास 1-1.5 घंटे का, वहाँ घूम के आ जाओ। वहाँ फैसिलिटी नहीं है इतनी, बट ओवरऑल व्यूज़ अच्छे हैं। फ़ोटो क्लिक करने के लिए मैटर आपको मिल जाएगा, आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करने के लिए काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करो जब आप पहुँचो वहाँ पे आपके पास 1-1.5 घंटा हो जिससे आपको फ़ोटो क्लिक करने के लिए टाइम मिल जाए। पर वहाँ स्टे करने का मत सोचो, फिर नीचे आ जाओ। जो स्टे करना है वो आप मकलोडगंज के बाक्सू में कमरा लेकर आप रूम लेकर वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और वापस आने वक्त टाइम देख लो कि आप शाम को वापसी के लिए मत निकलो। हमने तो सारा सफ़र जो उतराई, जो जितनी भी हमने 7-8 किलोमीटर की थी वो अंधेरे में ही की। तो अगर हमारे पास अगर हमारी फ़ोन की बैटरी लो होती, फ्लैश लाइट ना होती तो हम उतर ना पाते। काफ़ी स्लिपरी सा रोड था। हमने फ्लैश लाइट ऑन करके धीरे धीरे उतरे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा बस भी हो जाती है सेम डे, अगर आपने चढ़ना भी उतरना भी है तो काफ़ी है। अगर आप बीमार हैं, कोई एज पर्सन है, वो ये देखो अभी जा रहे हैं। अभी हम पहले जाएंगे थाने। हाँ, पुलिस चौकी जाके हम लिखवाएंगे रपट, जो कल हमारा नुकसान हुआ है ना,
पर्स गुम हुआ है। उसकी एक FIR की कॉपी लेंगे और बाकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वो बनवाने के लिए FIR की कॉपी चाहिए होगी। तो हम आधिकारिक हमारे पास अगर कोई दस्तावेज होगा तो तभी हम कुछ कर पाएंगे। लोगों के पास सब्र नहीं है यहाँ पर। ये देखो पेशेंस ही नहीं है साले। और तुम साला उड़ के चले जाओगे। ये देखो तो चलो तो फिर ग्राउंड देखते हैं। चलो हम जाके ना है तो हम वेले ही, घर जाके भी करना तो कुछ है नहीं। चलो आपको बताता हूँ एक चीज़। घर से मैं आया, नवरात्र चल रहे थे तो घर वालों को था कि ये तो भाई साहब जी जा रहे हैं तो कुछ तो मतलब खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। हमारा कुछ मन भी था। हम पहले यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में हमने सोचा नहीं लेने का। हम त्रिउंड के लिए हम निकल पड़े और अभी स्टार्ट हुए थे चलना, लेकिन हमने सोचा कि यार ऊपर जाकर कुछ तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, ले लेते हैं हम सामान। तभी हमें गाइड मिल गया, उसको हमने पेमेंट कर दी। उसने बताया कि ऊपर आपको मिल जाएगा। जब हम ऊपर गए तो कहता कि भाई साहब नहीं मिलेगा। तो खाने पीने को ही सिर्फ रोटी मिलेगी, चाय नाश्ता मिलेगा, हुक्का मिलेगा। हुक्का तो मुझे इतना पसंद है नहीं, पर मिल जाओ अच्छा होता है। पर ना भी करते नहीं है, लेकिन पसंद भी नहीं है इतना ना, उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। मतलब पैसे खर्च के हुक्का पीना तो मुझे वर्थ नहीं लगता। अल्कोहल हो तो फिर ठीक भी है। चलो हाँ, थोड़ा बियर वगैरह मिल जाता, कुछ और मिल जाता, अल्कोहल मिल जाता, वोडका मिल जाती तो हम थोड़ा सोच लेते, ऊपर ठहरने का भी सोच लेते फिर तो चाहे। तो हमने सोचा कि यार यहाँ पर तो मज़ा भी नहीं आ रहा। ऊपर से जहाँ पर हमारा उसने लगाया कैंप, मतलब आप सोचोगे कि यार वाला जैसे किसी इलाके का प्लाट होता है ना, झाड़ियाँ उगी होती हैं, जहाँ पर लवारिस पशु चल रहे हैं, मवेशी चल रहे हैं और जगह जगह अपना जो शिट फैला रहे हैं, गोबर फैला रहे हैं, वैसा वहाँ पर हाल था। आपको एक 4 गज की जगह नहीं मिलेगी अच्छा कैंप लगाने के लिए ना अपने लिए। तो हमने फिर भी एक थोड़ी देर लगाई, हमने 15-20 मिनट लगाकर हमने एक जगह ढूंढी। बस उसमें पत्थर नहीं थे लेकिन गोबर तो वहाँ भी था, क्योंकि पत्थर के ऊपर तो आपका लगेगा नहीं ना, गद्दा बिछाओगे तो चुभता रहेगा। तो हमने क्या किया कि कैंप लगा लिया। वो बोला कि गोबर हम साफ़ करवा देंगे, इसने कैंप लगाया तो हमने कैंप लगवा लिया। फिर जब हमने उसके बाद हमने अल्कोहल का पूछा तो बोला भाई वो तो नहीं मिलेगी, हुक्का का तो आपको मिलेगा, सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलेगा, एक बार दे दिया ठंडा हो गया तो ख़त्म। मतलब हम सोचे यार ये क्या है यहाँ पे। तो ठीक है, उसको भी हमने जर लिया कि कोई बात नहीं यार, सोना ही है, रोटी खा के सो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। तो जब हमने फिर उसके पास गए और हमने जब वॉशरूम की फैसिलिटी का पूछा तो हमने कहा कि भाई साहब जैसे यहाँ पे वॉशरूम जाना हो तो कहाँ पर है, कितनी दूर है। बोला कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूरी है, लेकिन है खुले में ही। और जब पानी की व्यवस्था पूछी तो कह रहे हैं आपके पास बोतल तो होगी ही। 50 रुपए की बोतल पीने को मिल नहीं रही। हाँ, पीने को पानी के लिए हम 50 रुपये खर्चना नहीं चाहते और धोने के लिए खर्चे। तो इतना बुरा हाल है। तो हमने फिर वापस आने का ही फैसला लिया और आधी रात को हम, मतलब आधी रात नहीं लेकिन जिस जंगल से आए ना, वो शाम को 7 बजे के बाद आधी रात से भी गंदा नज़ारा था वो। जैसे फिल्मों में देखा ना हमने, घना जंगल और बातें भालुओं जैसी। मतलब जब आ रहे थे ना, उसको हमने पेमेंट करी थी जिसको, तो हमने कहा कि भाई साहब हमें वापस जाना है, हमने आपको 1000 रुपये देते कि हमें हमारे पैसे वापस करो, चाहे 500 ही रिफंड करो, कुछ तो करो। उल्टा हमसे कह रहा है कि भाई साहब आपने हम बुक करवाया था, आपका खाना बन चुका है, आप 2000 रुपये और जमा करवाओ। तो फिर साला हमने सोचा कि भाई ना, हमने तुम्हारी चाय पी ना, खाना खाया है, टेंट ही लगाया है हमने, तो उसने पैसे कुछ नहीं दिए लेकिन हमने गांडी मारेंगे जा रहे हैं। हाँ, तो हमने फिर उसको पैसे नहीं दिए लेकिन हमें भी वापस नहीं मिले। तो हम फिर निकल पड़े वापसी की ओर। और जब निकलने लगे तो बोला आप इस वक्त मत जाओ, जंगल में भालू होते हैं। एक लड़का मर गया कुछ दिन पहले।
तो हमने कहा हमको तो हमारे साथ हमारे साथ हाँ विकास जी गए। विकास जी आप कितने भालुओं को आप पछाड़ने का दम रखते हैं? पछाड़ने का? हाँ भालू को? भालू को भालू भालू के बारे में कुछ बता नहीं सकते क्योंकि भालू के सभी कभी आमने सामने हुआ नहीं। बेड़ों के साथ हुआ है तो लगभग 10-20-30 तक भी मैं बेड़े आ जाती हैं तो मैं उनको सबको मारने का दम रखता हूँ। तो मारने का नहीं मतलब कहने का मतलब संभाल लेने का, मेरे को कुछ कर नहीं सकती हो। तो ये हमारा जो बंदा है ना, कौन बंदा? यही ओनर तो हाँ ओनर वो वाला बंदा अपना। हाँ ठीक है। तो ये हमारा भेड़ विशेषज्ञ है। नहीं ये आप गलत ले गए ना, ये आपने गलत बात कर दी। भेड़ विशेषज्ञ नहीं कहा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भेड़ मेरे पास आती है तो मैं बिगाड़ नहीं सकती। इसने उठा लिया भेड़ का बच्चा जाता ही ऊपर पहुंचकर, और इसके पीछे मान लो आप भेड़ें आ गई। आपने देखा ही था कितनी भेड़ी थी। उसकी भेड़ की माँ आ गई, अरे यहाँ लगी है गाड़ी, कहाँ जा रहे हो? तो ये जो भेड़ थी ना, भेड़ का बच्चा उठा लिया है, और भेड़ बच्चे की माँ जो थी इसके, तो हम पशु प्रेमी कहें या पशु, ये खुद पशु है यार, पशु प्रेमी थोड़ी है ये सोए हुए कुत्ते के पैर पे पैर मार गए, मुंह पे जरा उठ गया, फिर आगे एडवर्टाइजमेंट दे जैसे साला काफिया से पंगा लेकर आ। ये देखो इसकी तरफ देखो, दिखाओ जरा बंदों को। ये देखो ये है भेड़ विशेषज्ञ। हाँ तो हम बात कर रहे थे सच अल्कोहल की, कि हमने सोचा ऊपर जाके मिलेगी तो मिली नहीं। हमने सोचा वापसी में चलते हैं और पी लेंगे कमरे में जाके। हम वापसी भी आ गए, 9 बजे तक हम पहुंच भी गए। इतना थक गए थे ना कि मन था कि अब बस सो जाएं। खाना खाया और कोई हमने ठेका ठूका नहीं ढूंढा, हम सो गए। सुबह उठे तो हम फिर चले गए मकलोडगंज। पानी में बैठे हम, पानी में बैठे, फिर मन किया कि यार पानी अच्छा है, माहौल अच्छा बढ़िया बना हुआ है तो पीते हैं फिर। तो जब बंदे लेने गए तो ठेका नहीं है मिला इनको, कहीं कहते दूर है, 1-1.5 किलोमीटर दूर है, आधा घंटा लग जाएगा। तो फिर हमने कहा कि यार आधा घंटा का क्या वेट करनी है, तो हम फिर निकल आए। अब नहीं पी हमने, अब नहीं पीनी, नवरात्र के बाद देखेंगे अब। तो बस बाकी कुछ अगर रह गया होगा तो मैं बाद में बताता हूँ आपको, फिर मिल बैठ के हम जो बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।